डॉक्टर साहब, इलाज आजकल बहुत महंगा होते जा रहा है। लोग इलाज कराने के लिए सिवान का नाम सुन करके कतराने लगते हैं। उस स्थिति में आप यहाँ पर फ्री में जांच शिविर का और निःशुल्क चिकित्सक का आपने आयोजन किया है। इस पे क्या कहेंगे? जो अभी मौसम का परिवर्तन होने वाला है, चूँकि सर्दियाँ नवरात्र है, इसके बाद से ठंडा शुरू हो जाएगा। लोगों को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे कि मौसम के परिवर्तन होने पर भी लोग बीमार ना हो? खान पान को लेकर के क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? लेकिन कई ऐसा इलाज ऐसा है जो कि दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें अनावश्यक जांच की भी गुंजाइश हो जाती है। जैसे पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्रशासन की तैनाती जो है बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। इसको लेकर के क्या कहें? नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं सारांश दर्शन। मेरी मौजूदगी है जमुनागढ़ देवी के प्रांगण में और यहाँ पर मुनेश्वर प्रसाद हेल्थ एजुकेशनल एवं वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर आज नवरात्रि के अवसर पर डॉक्टर सुरेश प्रसाद और निधि सूरी के द्वारा यहाँ पर फ्री जांच शिविर और निःशुल्क इलाज का शिविर लगाया गया है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन बीमारियों का इलाज करने के लिए यह शिविर लगा है। बट डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर निःशुल्क जांच शिविर और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कहेंगे सर आप? कहना यही चाहेंगे कि सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि इतने जो है जो दुर्गा पूजा के अवसर पे हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो सामाजिक हित में काम कर रहे हैं और इसको आप लोग दिखा भी रहे हैं। अच्छा, नवरात्रि के अवसर पर जिस समय माना ये गया है कि नवरात्रि के समय में दान तप और साधना का बहुत उचित समय माना गया है शास्त्रों के अनुसार, उस समय में आप चिकित्सा की पद्धति से आप लोगों के बीच में दवा का वितरण कर रहे हैं। जो मरीज लोग हैं उनका इलाज आप कर रहे हैं, इस पे क्या प्रकाश डालिए? हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अपने देश में हर व्यक्ति धर्म में विश्वास रखता है, देवी में विश्वास रखता है और वो दुआ के लिए आता है, अपने दुख को कम करने के लिए आता है। हमारे मन में ये आया कि अगर थोड़ा उधर से दुआ मिलता है और हम लोग थोड़ा दवा देते हैं तो उसको बहुत उसकी पीड़ा को हम लोग कम कर सकते हैं। और दोनों दवा और दुआ दोनों मिलता है तो शायद उसके जीवन में बहुत बड़ा चीज़ एक चमत्कार हो, या इस रूप में लीजिए कि शारीरिक रूप से हम लोग ठीक करेंगे और मानसिक रूप से माता का आशीर्वाद रहेगा। दोनों तरह से हम लोग करना चाह रहे हैं कि इसमें लोग जो सात्विक तरीक़ा से भोजन करते हैं, भोगते हैं, एक तरह से पूरा ब्रेन या पूरा शरीर इस तरह से आचरण करता है कि वो कोई नहीं चाहता है कि हम मानसिक दृष्टि से या ऐसा काम करें, लेकिन उसको पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने का हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी पहल है। अच्छा डॉक्टर साहब, इलाज आजकल बहुत महंगा होते जा रहा है। लोग इलाज कराने के लिए सिवान का नाम सुन करके कतराने लगते हैं। उस स्थिति में आप यहाँ पर फ्री में जांच शिविर का और निःशुल्क चिकित्सक का आपने आयोजन किया है। इस पे क्या कहेंगे? इलाज सस्ता हो, मरीजों को राहत मिले, इस पे एक बार क्या कहेंगे आप? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि इलाज को कॉस्ट से तुलना नहीं करना चाहिए, डिजीज वाइज देखना चाहिए। बीमारियां अगर कठिन है तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टली होगा, लेकिन अगर बीमारियां समय पर इलाज होगा तो सस्ती होगी। अब सिवान लोग पहुंच रहे हैं बहुत लेट से, तो नेचुरली है कि उसमें डायग्नोसिस करने के लिए जांच जरूरी हो जाता है। अगर कोई पहले स्टेप में आता है तो जांच आसान हो जाता है, आसानी से इलाज होगा और प्रोविजनल डायग्नोसिस से हम लोग दवा कर देते हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर जाता है तो उस कंडीशन में थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है। और हम लोग एक जागरूकता के तौर पे भी हम कहेंगे कि कोई भी व्यक्ति को थोड़ी बीमारी हो तो शुरुआती दौर में ही डॉक्टर से सलाह ले, उसको लाभ मिलेगा और कम से कम खर्च में इलाज हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग देरी से सिवान पहुँचते हैं, इसलिए इलाज महंगा हो जाता है। लेकिन कई ऐसा इलाज ऐसा है जो कि दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन उसमें अनावश्यक जांच की भी गुंजाइश हो जाती है। नहीं, एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम लोगों का मेडिकल साइंस है वो स्पेसिफिक है। वो चाहता है कि हम पहले ये देख लें कि रियल बीमारी है क्या। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिम्टम आता है कि 2-3 बीमारियों का एक ही जैसा आपको पता चलेगा, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाइएगा कि वो है क्या। अगर हम तीनों का दवा देंगे तो कॉस्टली और शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। उस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग कम से कम दवा लिखने के लिए स्पेसिफिक
डायग्नोसिस के लिए जांच लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को दर्द है पैर में, तो दर्द की दवा अगर खा रहा है तो लॉन्ग टर्म अगर दवा खाता है तो उसका असर बहुत ख़राब होता है। जैसे किडनी पर आप सुने होइएगा कि बुरा प्रभाव होता है। लेकिन दर्द का कई मान लीजिए कि यूरिक एसिड बढ़ने से हो रहा है या कोई और डेफिशिएंसी से हो रहा है तो जांच में स्पष्ट आ जाता है और उसकी दवा कुछ दिन चलती है और वो ठीक हो जाता है। इसका एक पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट भी है, मैंने पॉजिटिव फीडबैक भी है कि आप अगर जांच करवाते हैं तो दवाइयाँ कम हो जाती हैं। अगर आप जांच नहीं कराते हैं, अंदाज से इलाज करते हैं तो दवाइयाँ हो सकता है कि ज़्यादा दिन तक चलाना पड़े, या दवा शूट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं शूट किया तो फिर आपको अल्टरनेटिव देना पड़ता है। इस कंडीशन में दवा का डोज या शरीर में अनावश्यक दवाइयाँ लेना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए डॉक्टर कोशिश करता है कि हम जांच करा करके स्पेसिफिक इलाज दें। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा उपाय जैसे कि जो अभी मौसम का परिवर्तन होने वाला है, चूँकि सर्दियाँ नवरात्र है, इसके बाद से ठंडा शुरू हो जाएगा, लोगों को किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए जिससे कि मौसम के परिवर्तन होने पर भी लोग बीमार ना हों? देखिए, आजकल जो परिवर्तन हो रहा है, ये जिसको हम लोग कहते हैं कि एडाप्टेशन, बॉडी खुद ही एडाप्ट करता है। 3 दिन तक बुखार होना, सर्दी होना, ये नॉर्मल चीज़ है। उसमें हम लोग बहुत मेडिसिन नहीं देते हैं, बोलते हैं कि सिंपल एक सेट्रिजिन का टैबलेट लीजिए और पैरासीटामोल ज़रूरत पड़े तो ले लीजिए, एंटीबायोटिक का सेवन नहीं कीजिए। मोस्टली ये वायरल हो जाता है, तो इसमें बहुत इलाज की, बहुत खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ भी आ रहे हैं तो सबको हम लोग दे रहे हैं कि भाई 2-3 दिन में ठीक हो जाना है, अपने आप वो सबसाइड कर जाएगा, एंटीबॉडी बन जाता है और आदमी आराम करता है। खान पान को लेकर के क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? खान पान में हम लोग ये बताना चाहते हैं सबको कि जो जंक फूड है उससे चाहते हैं कि वो लोग बचें। जो फ्रेश फूड मिल रहा है, जो घर में बना हुआ चीज़ है, उसका सेवन करें और उसी का इस्तेमाल ज़्यादा हम लोग बताते हैं। सीजनल फल फ्रूट्स या फिर हरी पत्ती वाला सब्जी खाने के लिए हम लोग बताते हैं, उससे जो है मिनरल्स की पूर्ति होती है। तो डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सिवान में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, उन लोगों के द्वारा कभी फ्री में ऐसा कैंप नहीं लगाते हुए देखा गया है। जब उनकी पब्लिसिटी बढ़ जाती है, मरीजों की संख्या जब बढ़ जाती है, तो वो अपने क्लिनिक से बाहर नहीं निकलते हैं। और आप एक ही साथ 2 सवालों का जवाब दे दीजिए कि नवरात्र के समय में ही यह समय आपने क्यों चुना, और दूसरी चीज़ ये कि बड़े डॉक्टर भी ऐसा काम कर सकते हैं जैसा कि आप समाज हित में यह काम कर रहे हैं। देखिए, हमने जब कॉलेज से सिवान में कदम रखा, गवर्नमेंट जॉब किया, गवर्नमेंट जॉब के पास भी हमको सर्विस का मौका मिला कि हम लोग सेवा कर रहे थे। लेकिन हमने शुरू से ही ये कंसेप्ट बना के रखा है कि बैक टू सोसाइटी, मतलब आपने क्या दिया सोसाइटी को हम लोग को रिवर्स करते हैं। हमने सोसाइटी से कुछ लिया है, इसलिए सोसाइटी को हम लोग देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये धन किसी के लिए परमानेंट नहीं है, ये शरीर परमानेंट नहीं है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, या कोई भी जनरल आदमी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, या कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, IAS हो, IPS हो, सबका एक सीमा है काम करने का, कमाने का। लेकिन वहाँ से आपको शांति मिले यह ज़रूरी नहीं। सेवा में जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं, लेकिन सबको आनंद नहीं मिलता है। आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि अगर दुखिया, अगर आप जैसे मान लीजिए किसी पार्टी में आप बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी पार्टी चल रही है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं कोई गरीब है, उसको भोजन या भूख से तड़प रहा है, तो उसको पहले खिलाने की ज़रूरत है। और अब उस विचारधारा के हैं कि भूखे को भूख दे। आपके विचारधारा को मैं बहुत दिनों से जानता हूं। आप थोड़ा सा पॉलिटिकल मिजाज वाले भी हैं, साहित्यिक मिजाज वाले भी हैं और ख़ास करके सात्विक मिजाज वाले हैं। इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है और भीड़ भाड़ की संभावनाएं हर एक पूजा पंडालों के सामने होने की पूरी संभावना है। इस समय जो भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, दूर दराज से आते हैं कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए, उन लोगों के लिए डॉक्टर सुरेश प्रसाद की तरफ से क्या संदेश है? मेरा संदेश है कि जब भी आप पूजा पंडाल में जाएं दर्शन के लिए, आप धक्का मुक्की से बचें, भगदड़ से बचें, अपने दिमाग का प्रयोग करें, क्योंकि जिस स्थान पर आप जा रहे हैं वो धर्म का स्थान है, वो सबके लिए है। सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए, थोड़ा वेट करके बारी बारी से दर्शन करें। और जो सामाजिक एक व्यवहार बनाया गया है उस हिसाब से आचरण करते हुए कि हम एक वेल सिटीजन जिसको कहते हैं कि एक अच्छे नागरिक बनने का वो लक्षण हर आदमी के अंदर धीरे धीरे विकास करे, इसके हम पक्षधर हैं। क्योंकि
बहुत समझा करके, बहुत डांट करके कुछ सिखाया नहीं जा सकता, लेकिन उसमें जागरूकता फैला करके उसको अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये कैंप के साथ एक जागरूकता अभियान भी है, क्योंकि जो पेशेंट आ रहे हैं उसको भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीमारी हो रही है तो क्यों हो रही है और इसको कैसे बचा जा सकता है। तो दवाइयों के साथ साथ एक जागरूकता अभियान भी है कि कम से कम लोग बीमार पड़े, स्वस्थ रहने का कुछ टिप्स हम लोग देते हैं। आखिरी में एक और आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे पिछले सालों की अपेक्षा इस बार प्रशासन की तैनाती जो है बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, प्रशासनिक स्तर पे अगर ऐसा हो रहा है तो उसके रियल काउज को हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रशासन अगर ऐसा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि सब लोग निर्भीक होकर आए जाए, दर्शन करें या जो भी प्रोग्राम हो उसका आनंद लें, कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कानून से कुछ चीज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन धर्म को मानता है ना, वो आदमी का आचरण सुधर जाता है, वो अच्छा आचरण करके नेशन को कुछ देना चाहता है और देता है। बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर सुरेश प्रसाद, जिन्होंने नवरात्रि के शुभ अवसर पर यमुनागढ़ देवी के प्रांगण में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। सेवा का उद्देश्य क्या है ये भी इन्होंने बताया, और लोगों को इस बदलते मौसम में क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके बारे में भी इन्होंने प्रकाश डाला। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन विकास के साथ मैं आनंद, सारांश दर्शन।